आप सभी का हमारी चैनल एजुकॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिसका जवाब है पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए एक पेरिस आधारित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए काम करता है। अनुसंधान, सांख्यिकी, गहन विश्लेषण और नीति की सिफारिश प्रदान करता है। यह 1973 के तेल संकट के मद्देनजर 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के ढांचे में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, ईरान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा ईरानी रियाल है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिसका जवाब है नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जून 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरूप शुरू हुआ और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। UNEP में 6 क्षेत्रीय कार्यालय और अन्य देशों में कार्यालय भी है। नेक्स्ट, इराकी राजधानी और मुद्रा क्या है? तो जिसका जवाब है इराकी राजधानी और मुद्रा क्रमशः बगदाद और इराकी दीनार है। नेक्स्ट, क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिसका जवाब है त्रिपुरा। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भारत के सिपाही जिला वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें लगभग 5.08 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर प्लांट में कौन सी गैस लीक हुई थी जिससे 11 लोगों की मौत और कई हज़ार लोग प्रभावित हो चुके हैं? तो जिसका सही जवाब है स्टायरीन गैस। स्टायरीन एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन्स के रूप में जाना जाता है। इसे विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और फिनाइल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। स्टायरीन गैस रंगहीन और गंधहीन होती है। स्टायरीन गैस श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। यह छाती की तकलीफ, हाँफने और घबराहट का कारण बनती है। LG कंपनी दक्षिण कोरिया देश की है। फ्रेंड्स, हाल ही में 7 मई को विशाखापट्टनम LG पॉलीमर प्लांट में रात्रि को लगभग 3 बजे गैस रिसाव हुआ, जिसमें वहाँ के 3 किलोमीटर के दायरे को प्रभावित किया है। सेम इसी तरह की भीषण घटना 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के दौरान हुई थी। तो इसमें लगभग 3500 लोगों की जान गई थी और इस समय मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट, औरंगाबाद जिले हादसे में मरने वाले मजदूरों के परिजनों को मध्य प्रदेश सरकार ने कितने लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है? जिसका जवाब है 5 लाख। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों के ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई। हादसे में 16 की मौत हो गई। मरने वालों में मजदूरों के बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में राज्य के मरने वाले मृतकों के परिजनों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। और फ्रेंड्स, कुछ प्रवासी मजदूर जो मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया ज़िले के निवासी हैं और अपने घर वापस लौट रहे थे, जहां थकावट के कारण रेलवे ट्रैक पर सो गए और सुबह 5:15 पर मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे लगभग 16 लोगों की मौत हो गई और जिसमें 4 सुरक्षित बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया था? तो इसका सही जवाब है 7 मई। एथलेटिक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा विश्व एथलेटिक्स डे की शुरुआत की गई थी। हालांकि यह दिन हर साल मई के महीने में मनाया जाता है, लेकिन 2020 में IAAF ने 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में चिन्हित किया। फ्रेंड्स, IAAF का हेडक्वार्टर है मोनाको में, जिसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म पिक्चर के निर्देशक रॉब गिब्स द्वारा निर्देशित है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है फाइंडिंग नेमो। अनुभवी निर्देशक, कहानीकार और कई पिक्चर फिल्म के लेखक रॉब गिब्स का निधन 55 वर्ष की आयु में हुआ, जो सफल पिक्चर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग नेमो, मॉन्स्टर ऑफ बॉल E, इनसाइड आउट 2, ऑनवर्ड शामिल है। नेक्स्ट,
PwC द्वारा रिपोर्ट शीर्षक ऊर्जा दक्षता उपायों के प्रभाव पर एक रिपोर्ट जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा जारी की गई है के अनुसार 2005 के स्तर के मुकाबले भारत में 2018 से 19 में ऊर्जा घनत्व में क्या कमी आई है। तो जिसका सही जवाब है 20%। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता माप के प्रभाव पर एक रिपोर्ट शीर्षक से ई पुस्तक का अनावरण किया है, जिसमें कहा गया है कि BEE ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता पहले के कारण 89,122 करोड़ रुपए की बचत हुई है और 2018-19 में पिछले साल 53,627 करोड़ रुपए की बचत हुई। भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2018-19 में ऊर्जा की तीव्रता को 20% कम कर दिया। भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक ऊर्जा की तीव्रता को 33 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा है। तो BEE का एस्टैब्लिशमेंट 2002 में हुआ था और जिसके डायरेक्टर जनरल हैं अभय बाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राज्य का नाम बताइए जो मिड डे मील राशन प्रदान करता है। जिसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने इस बात की सराहना की कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसने मध्याह्न भोजन राशन प्रदान किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और जहां के गवर्नर हैं लालजी टंडन और यहाँ की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसके पास अप्रैल 2020 के अंत तक मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE डेटा के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी दर 75.8% है। तो इसका सही जवाब है पुदुचेरी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार कोविड-19 संकट के कारण 3 मई को समाप्त सप्ताह के लिए देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 27.11% हो गई, जो कि मार्च के मध्य में महामारी की शुरुआत से पहले 7% से कम थी। अप्रैल की समाप्ति तक दरें इस प्रकार हैं। दक्षिण भारत में पुदुचेरी में सबसे अधिक 75.8% बेरोजगारी है। इसके बाद तमिलनाडु में 49.8%, झारखंड में 47.1% और बिहार में 46.6% है। CMIE का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, जहां के चेयरमैन SA दवे हैं और MD एंड CEO महेश व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI और नीलसन की डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार पहली बार शहरी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक इंटरनेट उपयोग करता है। IAMAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मुंबई। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और नीलसन की मोबाइल डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार पहली बार पता चला है कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक इंटरनेट उपयोग करता है, जो नवंबर 2019 तक शहरी भारत के लगभग 205 मिलियन से 10% अधिक है। IAMAI के हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, जिसके चेयरमैन है अमित अग्रवाल और जिसके प्रेसिडेंट है शुभू राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC ने हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए इंडियन टेक्नोलॉजीज का एक संग्रह तैयार किया। NRDC किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो जिसका सही जवाब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC ने डॉक्टर शेखर C. मंडे, महानिदेशक CSIR, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों का एक संकलन तैयार किया। तकनीकों को ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रेसिंग के 3T के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। NRDC वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार कृषि मंत्री के अनुसार जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख से अधिक गांवों में वित्त वर्ष 21 में एक मिशन मोड जागरूकता अभियान चलाएगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC योजना कब शुरू की गई थी? तो जिसका सही जवाब है 2015। नई दिल्ली में मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार जैव और जैविक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और उर्वरकों और रासायनिक मिट्टी पोषक तत्वों की खपत को कम करने के लिए 1 लाख से अधिक गांवों में फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 में एक मिशन मोड जागरूकता अभियान चलाएगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC योजना 2015 में शुरू की गई। इसके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2 साल के अंतराल पर सभी किसानों को प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट,
संजीवनी अपनी तरह का पहला वाहन किस भारतीय राज्य के छतरपुर जिले की राजनगर प्रशासन की पहल में स्थानीय स्तर पर विकसित हुआ? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। संजीवनी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन की पहल में स्थानीय स्तर पर विकसित की गई अपनी तरह का पहला वाहन है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसके सीएम शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 शीर्षक के अनुसार 40 दिनों के लॉकडाउन के दौरान भारत में ऊर्जा की मांग में क्या गिरावट आई है? तो जिसका सही जवाब है 30%। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें वैश्विक ऊर्जा मांग और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर कोविड-19 संकट का प्रभाव भी शामिल है। पूर्ण लॉकडाउन वाले देशों में प्रति सप्ताह ऊर्जा की मांग में औसतन 25% की गिरावट देखी जा रही है, जबकि आंशिक लॉकडाउन के साथ ऊर्जा मांग में गिरावट प्रति सप्ताह लगभग 18% है। भारत, जो IEA एसोसिएशन देशों में से एक है, ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप अपनी ऊर्जा मांगों में 30% की कमी का अनुभव किया है। IEA का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फतेह बिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो जिसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने राष्ट्रीय सचिवालय ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट http://scholarships.government.in को मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत राज्य सचिवालय में एक प्रोत्साहन योजना शुरू की, ताकि छात्र इस योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए आवेदन कर सकें। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, गवर्नर है रमेश बैस और सीएम है बिप्लब कुमार देव, और नेशनल पार्क है क्लाउडेड लियोपर्ड, जो सिपाही जिला में स्थापित है। नेक्स्ट, 2022 तक 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अच्छे राजदूत के रूप में किसे बढ़ाया गया है? तो जिसका सही जवाब है दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 के अंत तक 1 और 2 साल के लिए अपने राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में विस्तारित किया है। UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में मई 2020 में इराक के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो जिसका सही जवाब है मुस्तफ़ा अल कदीमी। इराक की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी ने एडेल अब्दुल मेहदी के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिन्होंने बड़े पैमाने पर सरकार विरोध के कारण नवंबर 2019 में इस्तीफा दे दिया है। इराक की राजधानी बगदाद है, करेंसी इराकी दीनार है, जहाँ के प्रेसिडेंट हैं बरहम सालेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जो निम्नलिखित में से किस विश्व संगठन के अंतर्गत है? तो जिसका सही जवाब है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को आर्थिक और व्यावसायिक मामलों के लिए राज्य विभाग में सहायक सचिव के रूप में नामित किया और राजदूत पद के साथ आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए उनके दूत के रूप में नियुक्त किया। OECD का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है, और जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 30 सितंबर 1961 में, जिसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं 37, और जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंजेल गुड़िया। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है विश्व अस्थमा दिवस 2020 5 मई को मनाया गया था, इस दिन के लिए विषय क्या है? तो जिसका सही जवाब है इनफ अस्थमा डेथ्स। क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत के वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव का नाम बताइए जिन्हें मई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट और शेयर भी करें,
और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।